और ऐसे ही फिर गुरुजी ने हमें बताया बाद में, जब इतने सारे चमत्कार हमारे साथ होने लगे कि जो मांगते थे। जैसे मैं दरबार आती थी तो मुझे एक्चुअली यूट्रस की बहुत प्रॉब्लम है, और मुझे यूरिन में बहुत जलन होती थी। तो मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया कि बाबा, मैं चल चल भी नहीं सकती थी, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि ये प्रॉब्लम अगर थोड़ी कम हो जाए ना, रेलवे स्टेशन से और दरबार तक, तो मैं आराम से चली जाऊँ। और प्रॉब्लम खत्म हो गई। मैंने सोचा ये, उस समय भी मैं पता है ये सोचती रही कि मात्र संयोग हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि चमत्कार हो जाए। लेकिन गुरुदेव ने इस बात का एक दिन खुलासा किया कि यहाँ पे वाक सिद्धि का दरबार है। जो आप मांगते हैं वो संकल्प शुरू शुरू होना शुरू हो जाता है, यानी आपने जैसे डिमांड की वो काम आपका पूरा हो जाएगा। तो हमें पता चला कि ये जो इतने संयोग हमारे साथ हो रहे हैं ना, जो हम मांगते हैं कि फोन खराब हो गया तो बाबा से प्रार्थना कर दो, ट्रेन नहीं मिली तो प्रार्थना कर दो, ये संयोग नहीं है, ये बाबा कर रहे हैं। रात को पहुंच रहे हैं एक दिन हम, क्योंकि हर महीने जाना होता था। तो एक बार रात को हम 2 बजे पहुंचे, बहुत सर्दी थी। तो जब रात को पहुंचे तो बहुत थक गए थे, क्योंकि जनरल में जाना होता था भैया। तो इतना थक चुके थे, एक तो हम, मैं बाबा से बोली, बाबा कोई गद्दा मिल जाता तो हम सो जाते। रात को 2 बजे जब सब लोग सो रहे हैं, तो एक व्यक्ति आता है और कहता है कि आप लोगों को सोना है, वहां गद्दे हैं, वहां सो लीजिए। तो मुझे पूरा यकीन हो गया, ये संयोग नहीं है, ये बाबा की शक्ति है। और माँ बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। बस फिर तो मजा आने लगा, जब भी कोई प्रॉब्लम होती तो बाबा को कह देते, और चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व होती थी भैया। आप यकीन मानिए, एक बार फोन खराब हो गया, अगले दिन हमें दरबार जाना था। तो फोन अब ठीक कराने कौन जाए, क्योंकि ट्रेन देखनी थी। तो मैंने इनसे कहा कि आप ऐसा करो, बाबा का नाम लेके फूंक मार दो फोन पे। तो इन्होंने बाबा का नाम लिया और फूंक मारी, फोन चालू हो गया। अब तो हमें तमाशा ही मिल गया कि जब भी फोन खराब होता तो फूंक मार देते बाबा का नाम लेके, जय करोली सरकार, और फोन चालू। और घर में कोई सामान नहीं बहुत मिलता सुंदर। तो तब मैं कह रही हूँ, बड़े मजे आते थे कि घर में कोई सामान जब नहीं मिल रहा होता था तो हम जी। कहते, बाबा वो सामान बता दीजिए। सामान मिल जाता। कोई सामान खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया तो वो कहीं ना कहीं से उसकी उपलब्धता हो जाती। तो ये हमारे लिए तो बड़े वो हो गया कि ये तो बड़ा मजे वाला दरबार है। और बहुत आनंद आने लगा ऐसे धीरे धीरे करके। आज भी कृष्ण भैया ये स्थिति है कि अगर कोई जी। सामान रख के भूल जाए हाँ। और अर्जेंट होती है उस चीज की, जब तो परेशान हो जाते हैं कि वो सामान नहीं मिल पा रहा, वो सामान कहाँ गया, कहाँ रख के भूल गए। तो एक ही सहारा मिलता है कि बाबा अभी से भैया। प्रार्थना करो और हाँ। तुरंत 2 मिनटों में उसके सामने हाजिर और हो जाओ। अभी इसका तो मैं एक अभी ज्वलंत उदाहरण देती हूँ। हम लोग एक्चुअली गुड़गांव से जी। जयपुर शिफ्ट हुए, तो हमने सारी पैकिंग कर ली भैया, सब सामान पूरा पैक हो चुका था। अभी 3 दिन पहले हाँ। रिसेंटली कृष्ण और भैया हमने 3 दिन पहले वापस एक जयपुर आ गए। इन्वर्टर की बैटरी थी, उसके ढक्कन मैंने पता नहीं कहाँ रख दिए थे, और सब सामान पैक कर चुके थे। तो लास्ट में इन्होंने बोला कि गाड़ी में इन्वर्टर रखना है, लेकिन इन्वर्टर की बैटरी के ढक्कन, अब बिना ढक्कन की बैटरी को लाना बहुत रिस्की है। तो अब मैंने सोचा कि मैं कौन से बॉक्स में देखूं कि वो ढक्कन रखे कहाँ पे है। मैं तो बहुत घबरा गई, तो मैंने तुरंत बाबा से बोला, बाबा बैटरी के ढक्कन पता नहीं कहाँ रखते हैं। सोफा पे ढक्कन रखे थे, वो पैक करना ही भूल गए थे। तो इस तरह के ऐसे छोटी छोटी ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये 2 4 चीजें बता रही हूँ, ऐसे ही हमारे साथ करोड़ों बार हुआ। कभी कुछ नहीं मिल रहा है, कभी हमें ट्रैफिक वालों ने रोक लिया है, या कभी हमारी कोई चीज गुम हो गई है, या कभी किसी ने कुछ हमें कुछ बोल दिया है। तो पल पल हमें बाबा अपना एहसास करवाते जा रहे थे। और धीरे धीरे, जैसे एक बार हम लोग दरबार में गुरुजी के साथ जा रहे थे, तो गुरुजी ने माँ के दरबार में छोटे छोटे पत्थर बिछे हुए थे। तो गुरुजी ने जैसे अपना चरण बढ़ाया, तो गुरुजी ने उसको झटके से पीछे किया। तो जब झटके से पीछे किया तो हमने पूछा, गुरुजी क्या हुआ? तो गुरुजी ने कहा कि मैं माँ से पूछना तो भूल ही गया था कि आगे बढ़ना है। तो माँ ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं बेटा। तो मुझे पता चला माँ गुरुजी से बात भी करती है। हमें तो ये पता ही नहीं था कि माँ गुरुजी से साक्षात बात करती है। ऐसे ही एक दरबार में एक व्यक्ति थे, तो उनको लगा कि मैं भी गुरुजी की तरह करना शुरू कर दूं, तो उन्होंने भी बताना शुरू कर दिया। तो जब दूसरे दिन हम दरबार में बैठे तो गुरुजी बहुत गुस्सा हो गए। तो गुरुजी ने कहा कि कल बाबा ने मुझे डांटा है कि ये ना वो जो व्यक्ति है उनको बुला के लाओ और उनको कहो कि झाड़ फूक ना करे, क्योंकि मैं गुरुदेव की, पूज्य बाबा जी की आज्ञा के बिना उनकी शक्ति को हाथ भी नहीं लगाता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि पूज्य बाबा जी गुरुदेव से भी बातें करते हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। तो बिल्कुल ऐसे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। धीरे 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 बाबा ने अपने होने का हर पल एहसास करवाया। मनीष भैया वो एहसास बाबा ने और गुरुदेव ने इस हद तक करा दिया कि मैं एक बार की घटना आपको बताता हूँ कि मैं मेरे घर में
जहाँ पे मैंने मंदिर बनाया हुआ है, तो बाबा की पूजा कर रहा था। तो बेटा कह रहा है मेरा उधर से कि आज तो बाबा ने लाल, सॉरी, पीली पीली पगड़ी पगड़ी पहनी है। पहनी। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, आज तो बाबा ने लाल पगड़ी पहनी है। तो उधर से गुरुदेव मेरे से कह रहे हैं, मेरे को साक्षात गुरुदेव दिख रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि नितिन क्या कह रहा है बेटा, मेरे से पूछ रहे हैं मेरे बेटे के लिए कि नितिन क्या बोल रहा है, बाबा ने पीली पगड़ी पहनी है। इस तरह से हाँ। गुरुदेव बात करते हैं। और एक बार भैया, हमारा जो गांव है वो हरियाणा के बॉर्डर पे पड़ता है, मतलब राजस्थान का बॉर्डर आ जाता है, हरियाणा वहां से शुरू होता है। तो वहां पर एक बहुत ही फेमस मिठाई है, शायद आप तो जानते भी होंगे। तो वहां पे गाजर पाक के नाम से मिठाई मिलती है। हम लोग जयपुर में हैं तो वो मंगवा नहीं पाते हम लोग। तो मेरी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि हम सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं बाबा को गाजर पाक खिलाऊं। मेरी ऐसा मेरा मन हुआ। और बहुत ही कोशिशों के बाद में हमने हमारे गांव से कुछ सेट वेट करके किसी व्यक्ति के द्वारा, और वो गाजर पाक जब हमें कानपुर आना था तो वो हमने मंगवा लिया। अब जब मंगवाया तो हम लोग नीचे बैठे थे। तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे ये कैसे पता चले कि बाबा को गाजर पाक खाने की इच्छा है। ये मुझे कैसे पता चले। और मैं इस बात को मैंने रट लगा दी, मन में सोचे जा रही हूँ, सोचे जा रही हूँ। मेरी छोटी सी बेटी बैठी है, उसके मन में खुद के गाजर पाक खाने की, कि मुझे भी गाजर पाक मिलेगा। मैं उसको कह रही हूँ बेटा बाबा के भोग लगाएंगे पहले। अब हमारे इतना चाव चढ़ गया छोटी सी बात का कि बस बाबा को गाजर पाक खिलाएंगे हम तो देखिए बाबा ने कैसे जवाब दिया जब ये स्टेज पे गए गुरुजी के पास में। तो कहा कि गुरुजी मैं बाबा के लिए गाजर पाक लाया हूँ। तो मेरे को बाबा ने कैसे जवाब दिया कि गुरुजी ने कहा, अरे तुम गाजर पाक लाए हो, बाबा के मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी खिलाओ बाबा को। तो मुझे जवाब मिल चुका था अपना, कि बाबा हर क्षण जो आप प्रार्थना करते हैं ना उसको सुनते हैं। और अच्छा, उसके बाद जो मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मी मुझे भी गाजर पाक मिलेगा ना, तो मैंने सोचा कि भोग लग जाएगा ऊपर तो। अब देखिए कितनी प्रार्थना बच्चों की भी सुनते हैं गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि भोग के लिए जब प्रसाद अंदर चला गया तो गुरुजी ने कहा कि चेतन रुको। तो ये रुक गए। बोले वो गाजर पाक का तुम लाए हो ना, वो वापस लेकर के आओ। वापस लाए, बोले ये तुम बच्चों को खिलाओ। तो इन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी, ये मैं आपके लिए लाया हूँ, यहाँ बैठे हुए भक्तों में बांट दीजिए आप। बोले नहीं, ये तुम नीचे लेके जाओ और अपने बच्चों को खिलाओ। उस समय भैया स्थिति बहुत खराब थी। तो बोले हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, बेटी की भी सुन रहे हैं, हमारी भी सुन रहे हैं। हर पल, हर क्षण बाबा ने अपने होने का एहसास करवाया है।